बैत फासिक तो एक था, लेकिन हुसैन लेके 72 जवाब बैठे थे। वाह भाई वाह, क्या कहने आप। कौन हबीब इब्ने मुजाहिद? आवाज नहीं सुन की, आवाज समझ नहीं आ रही, आवाज की समझ आ रही कि जरा दूर कर लें इसको। सवाले बैत फासिक तो एक था, लेकिन हुसैन लेके 72 जवाब बैठे थे। जिसे करबला का शऊर ना हो, तवज्जो है ना आपकी, जिसे करबला का शऊर ना हो, उसका पेशा जाकरी हो सकता है, उसका मनसब जाकरी नहीं। तो अनवी गल पैड़ी लगनी। जिसे करबला का शऊर नहीं, उसका पेशा करबला हो सकता, मनसब जाकरी नहीं। जाकरी मनसब होना बहुत बुलंद बात है। मैं बताऊं जाकिर का मनसब क्या है? पहला जाकिर कौन है? मेरे मौला हुसैन का पहला जाकिर कौन है? पहला जाकिर हुसैन का खुद खुदा है। पहला जाकिर अल्लाह है, फिर जाकिर रसूल है। अभी मुझसे पहले मेरा अजीज पढ़ रहा था कि चंद दिन के हुसैन को नहीं, पहले ही दिन हुसैन को लेकर, जैसे ही हुसैन तशरीफ लाए, रसूल गोद में उठा के, तवज्जो, मुसल्ले पे रख के रसूल ने सहाबियों को नमाज पढ़ाई। यार जिस बंदे का हाथ उठ सकता है, मुसल्ले पे रख के रसूल ने असहाब को, आप जिए सलामत रहे, असहाब को नमाज पढ़ाई और सहाबियों ने नमाज पढ़ी रसूल के पीछे। हालांकि हुसैन मुसल्ले पे थे। और फिर नमाज के बाद ताकीबात के तौर पर, मालिक अली रजा कोकर साहब मजमा मेरे साथ बोले ना बोले, आपको फिक्रा हदिया कर रहा हूं, ताकीबात के तौर पे शौकत भाई रसूल हुसैन का मुंह चूमते रहे। आपने गौर नहीं फरमाया, ताकीबात के तौर पर रसूल हुसैन का मुंह चूमते रहे और फिर सहाबा से कहते रहे, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है, ये मुझ जैसा है। किसी की जरूरत नहीं थी रसूल से आसन पूछे कि आप ये क्यों कह रहे हैं मुझ जैसा है, मुझ जैसा है, मुझ जैसा है। लोगों को इस फिक्रे की समझ उस वक्त आई थी कि रसूल ने क्यों कहा ये मुझ जैसा है, जब हुसैन ने वलीद के दरबार में खड़े होकर कहा था मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता। आपकी जिंदगी जो सलामत रहे। जब रसूल ने हुसैन ने फरमाया जी बिस्मिल्लाह, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। पहले शऊर करबला हो, करबला समझने की कोशिश की जाए कि करबला का मकसद क्या। मसाइब सुनाएंगे मलिक साहब, मैं चंद जुमले फजीलत के सुनाऊं। अच्छा ठीक है, ठीक है। पहले शऊर करबला हो, लेकिन समझना है कि करबला की मंजिल क्या है। अगर लश्कर यजीद विलायत अली मान जाता तो हुसैन से लड़ता। इसका मतलब है हुसैन से जंग की बुनियाद का नाम है इनकार विलायत अली। यार जैसे समझ आए वो हाथ उठाए। शब्बीर से जंग की बुनियाद का नाम है। मैं जरा और आसान कर देता, कौन समझ आ रही। शिमर जब मेरे मौला हुसैन को शहीद करने आया था तो क्या करके आया था? बोलो, जिससे से जवाब आता है वो बोले। क्या करके आया था? गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं शराब पी। ये तारीख की धांधली है मालिक साहब। लोगों ने कह दिया कि उसने शराब पी हुई थी, हवास में नहीं था।
उसे पता नहीं चला। ये दोनों हाथ मेरे मिंबर पे हैं, कोई बंदा बोले ना बोले, मैं बहुत बड़ा फिक्रा करने कहने जा रहा हूं। शेमर नमाज पढ़ के नमाज से लड़ने आया था। आप गौर नहीं फरमा रहे, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे। शेमर नमाज पढ़ के आया था, नमाज छोड़ के नहीं आया। आया किससे था, किस लिए आया था? नमाज से लड़ने। जिसे समझ नहीं आई ना मास्टर जी, उसे आसान करके समझा रहा हूं। जब मस्जिद नबवी की मेहराब में रसूल नमाज में थे और पुष्ट पर हुसैन थे, तो पीछे से हाबी नजर उठा उठा के हुसैन देख रहे थे ना, रसूल भी देख रहे थे कि ये देख रहे हैं। तो मैंने सरकार से पूछा, सरकार जब आप देख रहे हैं कि सहाबी देख रहे हैं तो फिर इनकी नमाज का क्या बनेगा? सरकार ने फरमाया, नमाज तो रोज पढ़ते हैं, आज नमाज देख भी लें। आज वजूद नमाज को, जी बिस्मिल्लाह, आज वजूद नमाज को देख लें। इसका मतलब है कि पहले मकसदियत का इल्म हो कि मकसदियत क्या है, करबला चाहती क्या है। करबला ने यह मिंबर अमानत के तौर पे दिया, बात मेरी मुकम्मल हो। और किस लिए दिया है? कि विलायत अली पढ़ी जाए, फजाइल अली पढ़े। ये बात आपने याद रखना है। कुछ बंदे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बात यूं नहीं है। दो हिस्से हैं तबलीग के, एक का नाम है मेहराब, एक का नाम है मिंबर। मेहराब का काम है फिका समझाए, मिंबर का काम है अकीदा समझाए। जब मिंबर फिका समझाने लगे, मेहराब अकीदा समझाने लगे, ना फिका ठीक रहती है, आप परेशान हो गए, ना फिका ठीक रहती है ना अकीदा ठीक रहता है। मिंबर का काम ही अकीदा समझाना है। जो मिंबर पे आके अकीदा नहीं पढ़ सकता ना, वो कहीं पेश नमाजी कर ले। यहां से नमाज की मुखालिफत नहीं होती, बिल्कुल नमाज की मुखालिफत नहीं होती, लेकिन वजूद नमाज समझाया जाता है। बताया जाता है कि वो कौन से काम हैं जो किए जाएं तो नमाज बाकी रहती है। तवज्जो फरमाइएगा, कौन से काम हैं जो किए जाएं तो नमाज बाकी रह जाती है। मैं एक फिक्रा कहने जा रहा हूं। जब होर आए थे ना हुसैन के पास, तो मैं बताऊं होर ने पहला फिक्रा क्या कहा था? होर ने मेरे मौला के कदमों पे सर रख के कहा था, मौला उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो आपकी मुखालिफत में पड़ी है। कोई बंदा है समझने वाला? उन नमाजों की माफी मिल सकती है जो आपकी मुखालिफत में पड़ी है। और एक फिक्रा मेरा बड़ा मारूफ फिक्रा है, इसे मैं दोहरा रहा हूं। अगर हुसैन करबला में होर को माफ न करते, शौकत नींदर जरा पे करी तो गल मेरी सुनी, एडी गल सारा दिन किसी नहीं करनी जेडी मैं कर लगा। अगर हुसैन होर को माफ न करते तो पता ही ना चलता कि अल्लाह माफ कैसे करता। यार इससे ज्यादा आसान क्या करूं? अगर हुसैन होर को माफ न करते तो पता ही ना चलता कि अल्लाह माफ कैसे करता है। बस मैं बिल्कुल करीब आ गया। वो जो अफराद मेरे मौला हुसैन ने, बात जनाबे हबीब से शुरू हुई थी, जो मुंतखब किए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे मौला हुसैन को खत लिखे हैं जी, सार उठाओ भाई। कुछ ऐसे हैं जिनको हुसैन ने खत लिखे। जो सफेद दाढ़ियों वालों की मास्टर जी दुआ मिल गई मुझे, मेरा हिस्सा शारी हो गया। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मलिक अली रजा साहब मेरे मौला हुसैन को खत लिखे। कुछ ऐसे हैं जिनको हुसैन ने खत लिखे। जिन्होंने शाह जी हुसैन को खत लिखे वो और है। वाह भाई वाह, क्या कहने। जिन्होंने हुसैन को खत लिखे वो और है, जिनको हुसैन ने खत लिखे वो और है। जिनको हुसैन ने खत लिखे उनमें से एक फर्द का जिक्र है। हुसैन खत लिख रहे और लिख क्या रहे हैं? मिनल हुसैन इब्ने अली इलल हबीब इब्ने मुजाहिर रजुलन फकी। हुसैन इब्ने अली की तरफ से उस हबीब मर्द की तरफ। यार नहीं, कुछ अफराद को बात नहीं पहुंची। उस मर्द हबीब की तरफ जो हुसैन की नजर में फकी है। भाई तवज्जो,
उस हबीब इब्ने मुजाहिर की तरफ जो हुसैन की नजर में फकी है। अब यह फिक्रा आपके पास अमानत रह जाएगा, इस पे गौर कीजिएगा। शमसी साहब बहुत बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूं। हुसैन के खत ने फकी समझाया कि फकी उसे कहते हैं जो इमाम की मौजूदगी में अपनी राय ना दे। यार मैं बात तो कह गया, जो इमाम की मौजूदगी में अपनी राय ना दे। जो बंदे नहीं पहुंचे उन्हें और आसान कर देता हूं। हबीब को हुसैन का खत मिला, कासिद ने बताया कि यह मौला हुसैन का खत है। हबीब इब्ने मुजाहिर ने खत को चूमा, पेशानी पे लगाया, कुरान के ऊपर रखा। यार जो बंदे बेदार बैठे उनसे मेरी बात है। खत को बोसा दिया, पेशानी से लगाया, मलिक साहब कुरान के ऊपर रखा, मुसल्ला बिछाया। आखिरी फिक्रा फजीलत का कह रहा हूं। मुसल्ला बिछा के 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी। हबीब की ज़ौजा ने पूछा कि अभी खत तो पढ़ा नहीं। फौरन हबीब यहीं पर रुक गए, कहने लगे खत न कहे तो क्या कहूं? कहने लगे मदीने से वही आई है। ओए होए, आपने गौर नहीं फरमाया? मैं कि पढ़ गया हूं जो मुझे पढ़ना था। आप जी हैं सलामत रहे। खत न कहे, यह हुसैन इब्ने अली का लिखा हुआ, मेरे मौला का लिखा। जिन्होंने हुसैन को खत लिखे वो और हैं। आप जियो सलामत रहो। जिनको हुसैन ने खत लिखे वो और है। फिर वो जी मैं फिर कहता हूं, मैं लाख बार कहता हूं। ज़ौजा ने पूछा कि हबीब अभी खत पढ़ा नहीं और नमाज शुक्राना पढ़ दी, तो हबीब कहने लगे खत न कहे। मेरा सलाम है यार, दोनों हाथों से सलाम है। ये मुझे वही आई। हबीब हुसैन का मुंतखब किया। भाई तवज्जो। और आप जानते हैं कि इंतखाब हुसैन क्या है? हुसैन का इंतखाब, मैं एक फिक्रा बच्चों के लिए पढ़ने जा रहा हूं ताकि वो जरा बेदार हो जाएं। जनाब नू ने भी कश्ती बनाई थी, हुसैन की भी एक कश्ती है, लेकिन जनाब नू की कश्ती में जो अफराद चढ़े थे उनमें से कोई रजी अल्लाह भी नहीं। हुसैन की कश्ती पे जो बैठ गया वो अलैहि सलाम बन गया। जो बंदा हाथ नहीं उठा सका वो जरा कोशिश कर ले। जो हुसैन की कश्ती पे बैठ गया वो अलैहि सलाम बन गया। एक फिक्रा और हसनात शाह जी कहते हैं, मालिक अली रज़ा साहब। अच्छा, जनाब नू की कश्ती पे आप साहिब मुताले हैं, जानवर भी बैठे थे, लेकिन नू की कश्ती पे बैठे हुए जानवरों में से कोई भी मुकद्दस नहीं। क्या बात है यार आपकी। नू की कश्ती पे बैठे हुए जानवरों में से कोई भी मुकद्दस नहीं, लेकिन एक जानवर हुसैन की कश्ती में ऐसा भी है कि जिस गली से उसकी शबी गुजर जाए वहां अली के दुश्मनों के निकाह टूट जाते। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी खैरात मिल गई, हिस्सा मिल गया। मिल के बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी सलामत हो। तू चुप करके बैठा, तू नहीं बोल। आजकल कुछ बच्चे नहीं समझ रहे, बच्चे ही कहूंगा मैं, उनकी बचकाना सोच कहूंगा और कुछ नहीं कहता। वो हुर को नहीं समझ रहे, उन्हें हुर की समझ नहीं आई। मैं यही कह सकता हूं, यही कहूंगा, समझ नहीं हो रही। लेकिन 2 मिसरे पढ़ूं और उसमें मैं पूरी तारीख बंद कर दूं कि कौन है हुर। ये और बात कि वो शाम की सिपाह में था, ये और बात कि वो शाम की सिपाह में था, मगर अजल से ही शब्बीर की निगाह में था। हाय हाय हाय, ये और बात। आप जिए सलामत रहें। ये और बात जी बिस्मिल्लाह शारी कि वो शाम की सिपाह में था, मगर अजल से ही शब्बीर की निगाह में था। अगले 2 मिसरे सुन लो और उस पर मेरी बात तमाम है। दूर अंदेश नहीं हुर सा जमानों में कोई,
नहीं, आराम से मिसरा पढ़ेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। दूरंदेश, दूरंदेश समझते हैं ना आप? दूरंदेश नहीं हुर्सा जमानों में कोई, उसको मालूम था इस जंग का नतीजा क्या है। क्या बात है यार आपके समझने की। दूरंदेश नहीं हुर्सा जमानों में कोई, जी बिस्मिल्लाह, उसको मालूम था इस जंग का नतीजा क्या है। थूक के तख्त पे शब्बीर के बोसे के लिए। यार जैसे मिसरा समझ आए, न्याज़े हुसैन जागना और अगला मिसरा सुनना। थूक के तख्त पे शब्बीर के बोसे के लिए उसने समझाया कि हिजरत का तरीका क्या है। उसने समझाया कि हिजरत का तरीका क्या है। आप चाहिए आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी में मेरी हाजिरी हो गई, कबूल फरमाइएगा। आपने बहुत अच्छा सुना और वैसे सुना जैसे ठीक मजमा सुनता है, जितना सुनना चाहिए। और जैसे मेहमान मुसलमानों ने मारे, मुझसे पहले शबीए पैगंबर के मसाइब सुने आपने, कोई लिखे कोई पढ़े, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं और मैं कहने से नहीं रहूंगा, किसी को बुरा लगे मैं फिर भी नहीं रहूंगा। जो बेटा भेजने के बाद जमीन पे गिर जाए वो हुसैन नहीं। मालिक साहब तायीद करेंगे मेरी बात। बशरी तकाज़े करबला में नहीं है, करबला बशरियत से मावरा। अली अकबर जैसे जवान दिए और अली अकबर जैसा जवान देने के बाद जो सूरज रोक के लड़े उसे हुसैन कहते हैं। आप सुन गए, मैं पढ़ गया। लेकिन ये रोना मुसलसल क्यों है? क्यों है मुसलसल बेटे रोना? इसलिए नहीं कि जवान शहीद हुए, मौत तो उन्हें आई नहीं है। करबला कहते ही उसे हैं जहां मौत हार जाए। जवान शहीद हुए, भतीजे शहीद हुए, बेटे शहीद हुए, भाई शहीद हुए, बहनें रो के मदीने चली जाती। आज 28 शवाल को पख्याला में मजलिस ना होती। ये मजलिसें इसलिए नहीं है कि अली के बेटे कत्ल हुए, ये मजालिस मुसलसल इसलिए हैं कि अली की विलायत के लिए अली की बेटियां कत्ल हुई। आपकी जिंदगी में मेरा हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई, आवाजें बुलंद। विलायत अमीर अल मोमिनीन के लिए अली की बेटियां कत्ल हुई। एतराज अंदर से भी बाहर से भी कि रोजाना शिया मजालिस करवाते हैं। तुम्हें नहीं समझ आ रही कि हम क्यों करवाते हैं? चल तू हमारा एक काम कर, हम मातम भी छोड़ देंगे, मजलिस भी छोड़ देंगे, रोना भी छोड़ देंगे। बाबा हसनात शाह हमारा मामूली सा छोटा सा काम है, तेरे जिम्मे लगा रहा हूं, एक ही काम है, मामूली तो नहीं कहता, छोटा सा काम है, इसे करके दिखा दे, हम रोना पीटना मातम करना छोड़ देंगे। हमें आदम से लेके इस वक्त तक, इस वक्त से लेके कयामत तक हुसैन की बेटी के सिवा कोई 3 साल की ज़ईफा दिखा। जिंदगी में आपकी सलामत, आप आबाद रहे, यही गिरिया खालिस, इसे ही खालिस गिरिया कहते हैं। बड़ी जख्मी थी हुसैन की शहजादी, तेरी जवानी सलामत रहे। चंद जख्म गिनवा दूं और मिंबर छोड़ दूं।
मसाइब खान बहुत खूबसूरत मसाइब खान मेरे बात मौजूद हैं, मलिक साहब वो तफसील से मसाइब सुनाएंगे। सर जख्मी था, कान जख्मी थे, कलाइयाँ जख्मी थी। जो बंदा भाई शौकत अब भी हाय नहीं कर सकेगा, पता नहीं कब रोएगा। इतनी जख्मी थी कि पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। जज़ाकल्लाह, मरहबा, आबाद हैं, सलामत। इतनी जख्मी थी कि पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। एक जख्म और पढ़ता हूं, चट्टा साहब अगर मैं पहुंचा सका तो मेरी आज की हाजिरी का मकसद पूरा हो गया। शहजादी के होंठ भी जख्मी थे। जो बंदे इबादत में शामिल नहीं हुए ना, उन्हें शामिल करने के लिए यह फिक्रा कह रहा हूं। क्यों जख्मी थे आप शायद कम समझे, बेटियां ज्यादा समझेंगी। जब भाई के पैर में कांटा चुभ जाए ना, तो घर में सबसे पहली कोशिश बहन की होती है कि मुझे कोई सुई मिल जाए, मैं भाई के पैर से अपने हाथ से कांटा निकालूं। मुझे सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग और नौजवान बताएं, उस बहन ने कांटे कैसे निकाले होंगे जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो। मैं बताऊं निकालती कैसे थी। बस आखिरी फिक्रा इसी पे मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। जब सज्जाद पांव यूं रख के बैठते थे ना, शहजादी अपनी जगह से उठती थी, सज्जाद के पैरों के बोसे भी लेती थी। बस यालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुनक़लिबन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल कौम। मोमिनीन संजनाब खतीब आले मोहम्मद मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास रज़वी साहब, शहनशाह फ़ज़ाइल मसाइब, पाक बीबी दे मकबूल नज़र मदा खान,